भाई नमाज पढ़ते हम और आप, नमाज कभी कभी छूट भी जाती है, बाद में हम लोग कज़ा करते हैं। अच्छा, जब कज़ा करते हैं तो फिर कभी ऐसा भी होता है कि हम फर्ज पढ़ लेते, सुन्नत नहीं पढ़ते। अरे यार अब तो कज़ा होगी, चलो जोहर की 4 रकात पढ़ लेते हैं। ये होता है ना, आमतौर से यही होता है, लोग कज़ा करते हैं सुन्नत की, हालांकि सुन्नत की भी कज़ा करनी चाहिए। जो सुन्नत मुअक्कदा, जैसे जोहर अगर आपकी छूट जाए तो जोहर के पहले 4 रकात और जोहर के बाद 2 रकात, ये सुन्नत है। जब आप जोहर छूट जाए तो ये भी पढ़िए आप। और फजर की तो हर हाल में पढ़नी चाहिए। अगर फजर की नमाज किसी वजह से छूट जाए, जानबूझ के नहीं छोड़ना है। अगर नींद नहीं खुल पाई और आप नहीं उठ पाए टाइम से, समय से, मान लीजिए 5 बजे आपके अजान है और आपकी नींद खुल रही है 6 बजे, अब आप उठे, अगर नापाक है तो जल्दी से गुस्ल कर लीजिए, अगर पाक है तो बाथरूम में जाइए, तहारत वगैरह करने के बाद वजू कीजिए और जितना जल्दी मुमकिन हो फजर की नमाज पढ़िए। और जब आप फजर की कज़ा करेंगे तो पहले 2 रकात आप सुन्नत पढ़ेंगे और फिर 2 रकात फर्ज पढ़ेंगे। यही तरीका है, जो भी नमाज छूटे आप सुन्नत भी पूरी करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल में बात आपको बताऊं कि कभी कभी ऐसा होता है, अगर जोहर के टाइम मान लो मैं ट्रेन पे था, आजकल ट्रेन में माहौल ऐसा हो गया नमाज पढ़ने का नहीं हिसाब बन पाता है, अब बाद में हमको जोहर पढ़नी है तो आदमी सोचता है यार अब 4 रकात जोहर की फर्ज पढ़ना है, उसके पहले की सुन्नत पढ़ना है, आदमी सिर्फ फर्ज पढ़ लेता है, सुन्नत छोड़ देता है, ये सोच करके चलो फर्ज तो पढ़ लिया, सुन्नत नहीं पढ़ा, क्या मसला है। लेकिन मैं आपको एक हदीस सुनाने जा रहा हूं। यह हदीस कौन रिवायत कर रहा है? अल्लाह के नबी की बीवी हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला। उम्मे हबीबा कहती हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, मालदार पाड़ा के लोगों जरा गौर से सुनना। उम्मे हबीबा कहती हैं, ये कौन उम्मे हबीबा है? ये हजरत मुआविया की बहन है, ये अबू सुफियान की बेटी है, ये अल्लाह के प्यारे नबी की बीवी और हम सबकी मां है। ये कहती है मैंने अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुना है, जो दिन रात में 12 रकात नमाज पढ़ता है, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बनाता है। ये 12 रकात कौन सी नमाज है? अब जरा उंगली उठाइए, कैलकुलेट कीजिए। 2 रकात हो गई आपकी फजर में सुन्नत, और जोहर के पहले 4 रकात सुन्नत। अब ये 4 रकात आप एक साथ भी पढ़ सकते हैं और 2-2 करके अलग भी पढ़ सकते, 2-2 करके अलग पढ़ना ज्यादा बेहतर है। और जोहर के बाद 2, तो जोहर में टोटल 6 हो गई और फजर में 2, 6 2 8, 2 आपकी मगरिब में हो गई और 2 इशा में हो गई। मगरिब में 2 मगरिब के बाद और इशा में 2 इशा के बाद। असर में कोई सुन्नत नहीं है। ये टोटल 12 रकात है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो ये 12 रकात नमाज पाबंदी से पढ़ेगा, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए महल बनाएगा। आज अगर आपको कलियाचक के किसी बड़े एरिया में जमीन मिल जाए, फ्री में रहने को घर मिल जाए, तो आप तो अपनी किस्मत पर नाज करें। अगर आपको किसी बड़े शहर में, पटना में, कलकत्ता में, मुंबई में, बड़े इलाके में आपको महल मिल जाए, बंगला मिल जाए, तो आपको करोड़ों की दौलत मिल गई। यहां अल्लाह के नबी मुंबई के बांद्रा में आपको महल नहीं दिला रहे, कलकत्ता में शाहरुख खान के फ्लैट के जैसा आपको फ्लैट दिलाने की बात नहीं हो रही है। यहां अल्लाह के प्यारे नबी तो आपको जन्नत में महल दिला रहे हैं। और जन्नत तो वो जगह है मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लमौज़िउ सौतिन फिल जन्नति खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, कि जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह दुनिया की तमाम नेमतों से बेहतर है। एक कोड़ा कितना बड़ा होता होगा? 1 स्क्वायर फीट होता होगा, चलो 2 स्क्वायर फीट मान लो, यानी जन्नत में 2 स्क्वायर फीट एरिया दुनिया की तमाम दौलत से बेहतर है। उस जन्नत में अल्लाह के नबी कह रहे हैं आपको ये महल मिलेगा। क्या करना है? 5 टाइम की नमाज पढ़ना है और फर्ज के साथ साथ 12 रकात ये सुन्नत पढ़ना है। उम्मे हबीबा कहती हैं, जब से मैंने नबी से ये हदीस सुनी है, बड़े गौर से सुनना मेरी माँ और बहनों, उम्मे हबीबा औरत है, कहती है जब से मैंने ये हदीस सुनी है, मां तरख्तुहुन्ना, मैंने ये 12 रकात नमाज कभी नहीं छोड़ी है। मैं आज जब ये हदीस पढ़ता हूं कांप जाता हूं कि आज बड़े बड़े मर्दों के बस की बात नहीं कि ये 12 रकात नमाज के बारे में दावा करके कह दे मेरी कभी नहीं छूटी है। उम्मे हबीबा कहती है मेरी ये 12 रकात कभी नहीं छूटी। ईमान हो तो ऐसा हो, नबी की सुन्नत पर अमल करने का जज्बा हो तो ऐसा हो। मेरे भाई, नबी के दौर की औरतें भी बड़ी शानदार होती थी।
नबी के दौर में एक अंसारी साहबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी, मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहा हूं। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहा हूं, कोई अच्छा रिश्ता हो तो बता दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, हम बता देंगे। अल्लाह के नबी के सहाबा में एक सहाबी थे, उनका नाम था जुलैबीब रजी अल्लाह तआला अन्हु। जुलैबीब बहुत अच्छे, बहुत नेक इंसान थे, लेकिन गरीब आदमी थे। उनके पास ज्यादा रुपया पैसा धन दौलत नहीं थी, और जुलैबीब बहुत ज्यादा खूबसूरत भी नहीं थे, उनके चेहरे पर दाग धब्बे भी निकले हुए थे। एक मर्तबा जुलैबीब अल्लाह के नबी के पास आए। अल्लाह के नबी ने पूछा, जुलैबीब शादी हुई तुम्हारी? अच्छा, अल्लाह के नबी की एक और आदत थी कि आप जिस एज का बंदा होता था उससे उस हिसाब की बात करते थे। 70 साल के बूढ़े से आप शादी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां सामने 18-20 साल का जवान लड़का है, तो अल्लाह के नबी उससे पूछ रहे, शादी हुई तुम्हारी? जुलैबीब ने कहा नहीं अल्लाह के नबी, शादी नहीं हुई मेरी। आपने कहा क्यों शादी नहीं हुई तुम्हारी? कहा अल्लाह के नबी, कौन शादी करेगा मुझसे? मेरे पास न धन है, न दौलत है, न रुपया है, न पैसा है, और खूबसूरत भी नहीं हूं, मेरे चेहरे पर दाग धब्बे निकले हुए हैं, मुझसे कौन शादी करेगा? आपने कहा जुलैबीब तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारी शादी कराएंगे, अच्छा रिश्ता तुम्हारा कराएंगे। गौर से सुनना मेरे भाइयों, आप भी सुनना, मेरी माँ बहनों आप भी सुनना। समाज में बहुत सारे बिगाड़ तो हमारे शादी ब्याह की वजह से आ रहा है। इतनी रस्म और रिवाज हमने शादी ब्याह में पैदा कर दी है कि आज ऐसा लगता है कि मौलवी साहब जो निकाह पढ़ाते हैं, बस निकाह पढ़ाने का काम ये दीन के हिसाब से होता है, बाकी शादी में कोई काम दीन के हिसाब से नहीं होता है, सारा सब समाज के हिसाब से होता है। अल्लाह के नबी ने जुलैबीब से कहा, जुलैबीब हम तुम्हारी शादी कराएंगे। दूसरे दिन अल्लाह के नबी अंसारी साहबी से कहते हैं कि ऐ मेरे अंसारी साहबी, आपने अपनी लड़की के रिश्ते के लिए कहा था, मेरे पास आपकी लड़की के लिए एक रिश्ता है। अंसारी साहबी खुश हो गए। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, तो बड़ी खुशखबरी की बात है, बहुत अच्छी बात है, किसका रिश्ता है? आपने कहा कि हम तुम्हारी लड़की की शादी जुलैबीब से कराना चाहते हैं। कहा जुलैबीब? अब सारे सहाबा जानते थे जुलैबीब कैसे हैं, उनके पास कितना पैसा है, कितना माल है, और चेहरा वगैरह कैसा है। सहाबी के चेहरे पर थोड़ी सी नागवारी आई, मगर सहाबी ने इनकार नहीं किया। कहा अल्लाह के नबी ऐसा है, रिश्ते नाते का मामला है, मैं घर में थोड़ा लड़की की मां से डिस्कस कर लेता हूं, और फिर उसके बाद मैं आपको जवाब देता हूं। बड़े गौर से सुनना मेरे भाइयों, सहाबी घर आते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं कि हमारी बेटी के लिए अल्लाह के प्यारे नबी ने रिश्ता भेजा है। बीवी खुश हो गई, ये तो बहुत अच्छी बात है, किसका रिश्ता भेजा है? कहा जुलैबीब का रिश्ता भेजा है। बीवी भी जुलैबीब को जानती थी, उसने कहा नहीं नहीं, हमारी बेटी इतनी खूबसूरत है, इतनी पढ़ी लिखी है, हम अपनी बेटी की शादी जुलैबीब से नहीं करेंगे। इतना अच्छा अच्छा रिश्ता आया, हमने ठुकरा दिया, अब हम जुलैबीब से शादी करेंगे? हम नहीं करेंगे उससे शादी। लड़की की मां ने इनकार कर दिया। लड़की अंदर पर्दे से सारी बात सुन रही थी अपने मां बाप की। आई वो मां बाप के सामने, कहा है मेरी प्यारी अम्मी जान, ऐ मेरे प्यारे अब्बू जान, ठीक है आपको ये रिश्ता पसंद नहीं है, आपकी अपनी दलील है कि लड़का ज्यादा खूबसूरत नहीं है, ज्यादा कमाने वाला नहीं है, मगर आप ये सोचिए ये रिश्ता कौन पेश कर रहा है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर नबी ने ये रिश्ता भेजा है तो कुछ सोच समझ के भेजा होगा, जरूर ये रिश्ता हमारे हक में बेहतर है, तभी तो अल्लाह के नबी ने भेजा है। इसलिए मैं ये चाहती हूं कि ये रिश्ता रसूल ने भेजा है, और रसूल का भेजा हुआ रिश्ता ठुकराना मुनासिब नहीं है। साहबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी मैं क्लियर बात बताता हूं आपको, रिश्ता मुझे भी पसंद नहीं था, मेरी बीवी को भी पसंद नहीं था, लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि जब ये रिश्ता अल्लाह के रसूल पेश कर रहे हैं तो फिर रसूल का भेजा हुआ रिश्ता ठुकराना और उसको रिजेक्ट करना मुनासिब नहीं है। मेरी बेटी तैयार है। अल्लाह के नबी ने दुआ की, अल्लाहुम्मा सुब्बा अलैहा सब्बन नाफिया, ऐ अल्लाह इस बच्ची के ऊपर तू बरकतों की बारिश नाजिल फरमा, वला तजअल ऐशहा कद्दन कद्दा, और ऐ अल्लाह इस लड़की की जिंदगी में कभी मुश्किलात और परेशानियां ना आए।
नबी दुआ दे रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई लड़का या लड़की अच्छा काम करे, दीनदारी का काम करे, तो जो समाज के नेक लोग हैं उनको हौसला बढ़ाना चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए, उसको दुआ देनी चाहिए। नबी ने दुआ दी उस लड़की को। लड़की की शादी जुलैबीब से हो जाती है। दोनों मियां बीवी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ दिनों के बाद एक जंग होती है, और जंग में अल्लाह के नबी जब जाते हैं, आपके सहाबा जाते हैं, तो उन सहाबे किराम में हजरत जुलैबीब भी तशरीफ ले जाते हैं। और जंग जब खत्म हो जाती है, अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा से कहते हैं, जो मेरे सहाबा शहीद हो गए, जरा उनकी लाशों को इकट्ठा करो। सहाबा की लाशों को इकट्ठा किया जाने लगा। अल्लाह के नबी ने सारी लाशों को देखा, कहा ओ लोगों, मैं सारी लाशों को देख रहा हूं, लेकिन मुझे एक लाश नजर नहीं आ रही है, मुझे जुलैबीब नजर नहीं आ रहे हैं। जब जुलैबीब जिंदा नहीं बचे तो जुलैबीब भी जरूर शहीद हो गए, जरा तलाश करो उनकी लाश कहां है। जब मैदान जंग में जब तलाश किया गया तो 20 दुश्मनों के बीच में अकेला जुलैबीब शहीद की हालत में पाए गए, और उनके बदन पे सैकड़ों जख्म है तीर के, तलवार के, और 20 दुश्मनों के बीच में जुलैबीब शहीद थे। अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा कि ये मेरा सहाबी है जुलैबीब। नबी ने अपने कंधे पर जुलैबीब को उठाया और कहा कि जुलैबीब को कब्र तक मैं लेके जाऊंगा। जुलैबीब को कोई जनाजे की चारपाई पे नहीं लेके जाया जाएगा, जुलैबीब नबी के कंधे पर जनाजे में जाएगा। और जब जुलैबीब रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी ने कब्र में उतारा है और दुआ की कि अल्लाह, मैं जुलैबीब से राजी था, तू भी इससे राजी हो जा। तो बड़े बड़े सहाबा कहते हैं कि हमारे दिल में यह तमन्ना पैदा हुई कि काश वो जनाजा हमारा होता और नबी ने वो दुआ हमारे लिए की होती। मेरे प्यारे साथियों, जुलैबीब के इंतकाल के बाद उनकी बीवी बेवा हो गई, विधवा हो गई, और हम जानते हैं समाज में विधवा औरत और बेवा औरत को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मगर सहाबा कहते हैं कि और बेवा औरतों को तो दिक्कत आती थी, परेशानी आती थी, मगर जुलैबीब की बेवा को कभी हमने किसी दिक्कत में नहीं देखा। अल्लाह गैब से उसको रोजी देते थे, और वो बेवा होने के बावजूद सदका खैरात बहुत ज्यादा करती थी। मेरे अजीजों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये औरतें कहां चली गई? आज समाज से ये औरतें खत्म हो गई। आज हालात ये है, बाप तहज्जुद पढ़ता है, मां रात में दुआएं करती है, और उस घर में जब शादी होती है, लड़की ऐसा ड्रेस पहन करके शादी में आती है कि उसको अगर हम ये कहें कि वो ड्रेस पहन करके भी वो नंगी है तो गलत नहीं होगा। ये कहां का इंसाफ है कि आपने इबादत को मस्जिद तक रखा है, और आपकी घर की बहू बेटी का पहनावा और आपके घर की औरतों का पहनावा वो बिल्कुल काफिर और मुशरिक औरतों की तरह है। न कोई शर्म है, न कोई हया है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे भाई? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कयामत के दिन 3 लोगों की तरफ अल्लाह ताला ना तो देखेगा, न तो उनको गुनाहों से पाक और साफ करेगा, न उनको अल्लाह ताला उनसे बातचीत करेगा। कौन 3 लोग होंगे? जरा गौर से सुनना। आपने फरमाया, अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला। हो सकता है आपके माँ बाप का कोई फैसला गलत हो जाए, जरूरी नहीं 100% माँ बाप सही हो, जरूरी नहीं उनकी हर बात सही हो। माँ बाप की गलत बात को आपको नहीं मानना है, मगर रिश्ता नहीं तोड़ना है, उनके साथ बदतमीजी नहीं करना है, उनके साथ कभी कठोरता नहीं करनी है, उनके साथ कभी कोई गलत सलूक नहीं करना है। कितनी माएं हैं, शादी की बच्चे की, बहू आई, बेटा बहू से मोहब्बत करता है, कोई हर्ज की बात नहीं, मगर बहू के लिए अपनी मां को रुला रहा है और मां को ताने दे रहा है और मां को तकलीफ दे रहा है, यह भी गलत है। और मां का यह सोचना कि शादी के बाद भी मेरा बेटा मुझे उतना ही समय दे जितना शादी के पहले देता था, यह भी गलत है। एक मौलवी साहब के पास एक आदमी आया, उसने कहा, मौलवी साहब, मेरी बीवी कहती है कि मैं आपकी मां की खिदमत नहीं करूंगी। बोले क्यों, ऐसा क्यों बोलती है? कहा, मेरी बीवी बहुत पढ़ी लिखी आलिमा है, फाजिला है, वो कहती है कि मेरे ऊपर आपकी माँ की खिदमत लाजिम नहीं है। कहीं कुरान में लिखा है तो दिखा दो, माँ की
बहू को सास की खिदमत करना है, कहीं नहीं लिखा है बहू को सास और ससुर की खिदमत करना, लिहाजा मैं आपकी मां की खिदमत नहीं करूं। मौलवी साहब बहुत होशियार थे, कहते वैसे भी कहते हैं मौलवी साहब से बच के रहना चाहिए। तो मौलवी साहब के पास दिमाग बहुत होता है माशाअल्लाह। मौलवी साहब ने कहा भाई एक काम कर, तू अपनी बीवी से कह दे बहुत अच्छी बात है, तू आज से मेरी मां की खिदमत करना बंद कर दे। तेरे ऊपर मेरी मां की खिदमत करना जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर तो मेरी मां की खिदमत करना जरूरी है ना। अब आज से मैं अपनी मां का सारा ख्याल रखूंगा, फिर तू ये शिकायत मत करना कि मैं तुझे टाइम कम दे रहा हूं। अब मैं अपनी मां को खिलाऊंगा, उसको उसके कपड़ों को मैं धुलूंगा, उसकी सारी जरूरतों का ख्याल मैं रखूंगा। दूसरी बात ये अपनी बीवी से जाके ये भी बोल देना कि कुरान में ये भी नहीं लिखा है कि सास की खिदमत करो, हदीस में ये भी नहीं लिखा है ससुर की खिदमत करो, तो कुरान में ये कहां लिखा है कि बीवी को सोने का जेवर ला के दो? कुरान में ये कहां लिखा है कि बीवी को शॉपिंग मॉल में ले जाके शॉपिंग कराओ? कुरान में ये भी नहीं लिखा है कि बीवी को कहीं घुमाने लेके जाओ। तो आज से तुम्हारा घुमाना फिरना, तुम्हारा जेवरात, तुम्हारा शॉपिंग करना सब बंद। शौहर ने जाके बीवी से कहा, बीवी समझ गई कि किसी मौलवी ने इसको पढ़ाया है, कहा कि नहीं, मैं अपनी बात से रुजू करती हूं, मैं आपकी मां की खिदमत करूंगी, आपकी मां को अपनी मां समझो। तो ये बड़ा अजीब तमाशा हो रहा है। कहीं कहीं सास की भी गलती होती है, मैं एक तरफा बात नहीं बोलूंगा, बहुत सारे केस ऐसे आए हैं सास ज्यादती से काम ले रही है, बहू को ताना मारती है। दो बहुएं आई हैं, एक बड़े घर की आई है, एक थोड़े कमजोर घर की आई है। बड़े घर वाली वॉशिंग मशीन लेके आई है, फ्रीज लेके आई है, ढेर सारा पैसा लेके आई है, और जो बेचारी गरीब घर की थी, मिडिल क्लास की थी, वो कम लेके आई है। लेके आना तो दोनों का गलत था, मगर जहेज का तो रिवाज चल रहा है, वो लेके आई है। तो अब जो गरीब घर की आई है उसको ताना मार, अरे तेरा बाप तो एक नंबर का, क्या बोलूं मैं, कुछ नहीं लेके आई तू। इस तरीके से कितनी सासें हैं जो बहुओं को ताना मारती हैं। अब बेचारा बीच में कौन पिसता है? वो मर्द पिसता है। मां की साइड लेता है तो बीवी नाराज होती है, बीवी की साइड लेता है तो मां नाराज होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, नाराज किसी को नहीं करना है, बीवी की जगह बीवी को उसका हक दो और मां के हुकूक का ख्याल रखो। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला कयामत के दिन अल्लाह की नजर रहमत से दूर होगा। नंबर 2, वल्मरातुल मुतरज्जिला, और मर्दों की नकल करने वाली, मर्दों के जैसी चाल ढाल अपनाने वाली, मर्दों के जैसा कपड़ा पहनने वाली औरत। और नंबर 3, अद्दयूस, बेगैरत आदमी, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल ख़ुबुस, जिसके घर में बेहयाई हो उसको कोई फर्क ना पड़े, जिसकी बीवी बेपर्दा होकर के स्टेटस पर अपना फोटो लगाए और वो बेचारा अपने दोस्तों को दिखाए, देखो मेरी बीवी कितनी सुंदर लग रही है, जिसकी बीवी सज धज करके संवर करके कलिया चक्की मार्केट में जा करके शॉपिंग करे बेपर्दा, और वो बेचारा बड़े फख्र से कहे कि मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है। जो इस कदर बेगैरत हो जाए, जो अपनी बीवी, बहू और बेटी की बेहयाई पर कभी उसके माथे पर कोई शिकन ना आए, उस बेगैरत इंसान की तरफ भी अल्लाह ताला कयामत के दिन नहीं देखेगा। ये बहुत बड़ा मसला हमारे समाज का बनता जा रहा है। बेहयाई तो अपनी जगह है, ये जो बेगैरती आई है। और मुझे कभी कभी अकबर इलाहाबादी का वो शेर याद आता है कि बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर जमीन में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ? कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया, आज मर्दों की अकल पर औरतों का पर्दा पड़ गया है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, हमें और आपको अगर अपने समाज को सुधारना है, अपने हालात को सुधारना है, मुसलमान औरत को यह बात याद रखनी चाहिए, उसे मुसलमान बन के रहना है। मुसलमान औरत हर जगह मुसलमान बन के रहे। अगर वो अपने घर में है तब भी मुसलमान बन के रहे, मार्केट में है तब भी मुसलमान बन के रहे। उसका शरीर, उसका जिस्म कोई खिलौना नहीं है कि जिसका मन चाहे, जिसका दिल चाहे देख ले। एक औरत, मुसलमान औरत जब घर से बाहर निकले, वो ऐसे कपड़े और ऐसी चादर में निकले, ऐसे नकाब में और ऐसे पर्दे में निकले कि कुरान कहता है ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, कि दुनिया उसे पहचान जाए कि हाँ ये इज्जतदार घर की औरतें हैं, ये पर्दा करने वाली औरतें हैं। अब औरतों पर तो बातें हो गई, आखिर के 15 मिनट में थोड़ा सा अपने नौजवानों का भी टाइम लेना चाहता हूं। बहुत ठंडी के मौसम में आप बैठे हैं, थोड़ा सा आपको गर्म करना चाहता हूं, थोड़ी आपके अंदर ईमान की गर्मी पैदा करना चाहता हूं। मेरे नौजवान साथियों, आज अल्लाह का फजलो करम है
कि मुंबई से लेकर के बंगाल तक हर इलाके में जहां हमारे मुसलमान हमें बुलाते हैं, दावत देते, वहां हमारा जाने का इत्तेफाक होता है। लेकिन एक चीज कॉमन हम देख रहे हैं अपनी इस कौम के अंदर कि हमारा नौजवान बहुत बुरी तरीके से इस्लाम से दूर हो रहा है। मुसलमान नौजवान दीन से दूर हो रहा है। अभी मुंबई के अंदर एक इलाका है मुंब्रा, वहां पर बाकायदा स्कूल के बच्चे 18 साल के नहीं और भी कम साल के, 15 साल के, 14 साल के बच्चे वो ड्रग्स ले रहे हैं। यकीन करें वो नशीला पाउडर ले रहे हैं, इतना खतरनाक पाउडर। वहां मुंबई के लोगों ने मुझे बताया उसका नाम एमडी होता है, और वो इतना खतरनाक पाउडर होता है कि जो बच्चा एक बार आदी हो जाता है फिर छूटता नहीं है, और वो शरीर को गला के खत्म कर देता है, बर्बाद कर देता है।